एक दूसरा दौर, दूसरी तारीख का आगाज हो रहा है। बहुत देर से ही सही, लेकिन एक अच्छा काम होने जा रहा है। देखिए कि हमने दीनी तालीम को और दुनियावी तालीम को अलहदा कर दिया। उसके नतीजे में आज जो हालात हमारे सामने हैं वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन बहुत सी बातें इस टॉपिक पे करने की है और इस पर मुबाहिस होने की, हमको गौर करने की है कि दीन और दुनिया की तालीम अलहदा करने से हमको क्या क्या नुकसान हुए। आज के जो चैलेंजेस इस्लाम को हैं दरपेश, जो फितने पैदा हो रहे हैं, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे उलमा वैसा रोल अदा नहीं कर रहे हैं जैसा कि उन्हें अदा करना चाहिए। मैं बात मीडिया की कर रहा हूँ कि हम देखते हैं कि मीडिया जो इंटरव्यूज़ होते हैं वहाँ पर कैसे कैसे उलमा आते हैं जो बातिल ताकतों का जवाब नहीं दे सकते। उसकी वजह यही है कि हम उलमा की ऐसी टीम तैयार नहीं कर रहे हैं जो असली हालात, असली चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। मुझे बड़ी खुशी हुई, काना में मौलाना ने खिताब किया, लेकिन गुलबर्गा में अगर हम ढूंढेंगे भी तो कोई ऐसा आलिम हमको नहीं मिलता जो कन्नड़ा में तकलीफ कर सके। बहुत सारे मसाइल कन्नड़ा ज़बान में उठाए जाते हैं, इस्लाम के खिलाफ मज़ामीन लिखे जाते हैं, लेकिन हम उनका जवाब देने की सलाहियत नहीं रखते। मुझे बड़ी तकलीफ और कोफ्त होती है जब भी मैं कन्नड़ा में कोई मज़मून इस्लाम के खिलाफ, हुजूर के खिलाफ पढ़ता हूँ और गलत तवारीख पेश की जाती हैं, लेकिन हम उसका जवाब नहीं देते। तो ये बहुत बड़ा काम है कि हमारे उलमा जो है उनको असली तालीम से जोड़ा जाए। ये बहुत तारीखी काम है और आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी मौलाना वसीउल्लाह रहमानी साहब ने बात कही कि जहालत बहुत ज़्यादा आई हुई है, और मैं उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि तालीम कम है। आज तो मुसलमान बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है, तालीम में बहुत ज़्यादा आगे है। असल मसला ये है कि हमारा जो ये तालीमी इदारे हैं वो अखलाकी और दीनी तालीम से दूर है। उसकी वजह से जो दुनियावी तालीम हासिल हो रही है उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा जैसा कि पहुंचना चाहिए। अगर एक बात तो ये है कि दीनी तालीम के साथ असली तालीम हो और असली तालीम के साथ भी दीनी तालीम ज़रूरी है, उसी सूरत में तालीम फ़ायदा पहुंचा सकती है। आज इंजीनियर, डॉक्टर्स, आला तालीम याफ्ता लोग भी जहालत का मुजाहरा इसलिए कर रहे हैं कि वो दीन से वाकिफ नहीं है, इस्लाम की बेहरमती कर रहे हैं और माशरती बुराइयां जो फैल रही हैं। एक डॉक्टर भी अपनी बीवी के साथ जुल्म कर सकता है, अपनी माँ का एहतराम नहीं करता है। उसकी वजह यही है कि वो तालीम तो हासिल करा है, लेकिन माँ का अदब, बीवी का क्या हकूक़ है उससे वाकिफ नहीं है। तो ये खराबियाँ मुझे अक्सर नज़र आती रहती है, क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ तो मेरी नज़र इस पर है। तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है, इसको बहुत मेयारी और पायदार तरीके से और बहुत बड़े पैमाने पर चलाया जाना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती, केरला में इस तरह के बहुत सारे काम होते हैं। मेरी केरला पे हमेशा नज़र रहती है और मैं हमेशा केरला में जाता आता भी रहता हूँ मौलाना नूर साहब के साथ। तो वहाँ जिस तरह का काम मुसलमान कर रहे हैं, कर्नाटक में भी उस तरह का काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन अफसोस ये है कि यहाँ के मुसलमानों को वहाँ के हालात से कोई वाकिफियत ही नहीं। ले दे के हम मौलाना नूर साहब या याहिया साहब के ज़रिए ये सब चीज़ें जानते हैं। तो इसको बड़े पैमाने पर यहाँ पर कम से कम गुलबर्गा में एक लेबॉर्ट्री बनाई जाए कि गुलबर्गा में उसी तरह काम हो जिस तरह के केरला में होता था। जब यहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कायम हुई थी तो हमें बड़ी उम्मीदें थी कि केरला की तर्ज पर यहाँ पर भी कायम होगा, लेकिन अफसोस के मुआए नाकामी मताए कारवां जाता रहा तो हम वो नतीजा नहीं हासिल कर सके जिसकी हमें तवक्कुल थी। तो मैं केरला के तमाम जिम्मेदारान से बहुत ही दिल की गहराइयों से ये गुजारिश करता हूँ कि आपने जो काम शुरू किया इसके साथ साथ सियासत के शोबे में और दीगर शोबों में भी, फाइनेंशियल शोबों में भी जिस तरह के इनकलाबी काम केरला में हो रहे हैं, यहाँ गुलबर्गा में भी उसकी करने की ज़रूरत है, ताकि मुसलमान यहाँ भी माशी तौर पर, तालीमी तौर पर, पॉलिटिकल हर सतह पर वो उसी तरह मुस्तहकम हो जिस तरह केरला में।